हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे एसएससी जीडी के हिंदी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट 5 तक हमने कर लिए थे, है ना। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे संज्ञा का उचित प्रयोग किसमें हो रहा है वो वाक्य बताना है हमें। तो पहला देखो, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। तो यहाँ पे अग्रज जो शब्द है ना वो क्या हो जाएगा, संज्ञा। अग्रज का अर्थ क्या होता है, जो पहले पैदा होता है ना, बड़ा, इसको बड़ा भाई बोलते हैं ना। अब पहला ऑप्शन देखो, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है। तो अग्रज शब्द में ही क्या बड़ा भाई है, वो इस अग्रज शब्द में समाहित है, इसलिए अलग से ये होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। रघुवीर मेरा अग्रज है, तो इसमें देखो रघुवीर मेरा अपन क्या बोल सकते हैं, अग्रज की जगह मेरा बड़ा भाई है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई, तो यहाँ छोटा भाई को थोड़ी बोले अग्रज, किसको बोलेंगे, बड़े भाई को। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, तो यहाँ भाई नहीं आएगा, अग्रज ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, लाल किला भारत की इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो लाल किला भारत की क्या है, कैसी इमारत है, ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक शब्द में हमें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो पहला नहीं है, इसमें देखो चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, जो कि क्या है, इतिहास शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, आगे देखो, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा युक्त होते हैं। यानी कि प्रतिभा से युक्त कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिभा से युक्त थोड़ी होंगे, कठोर भी नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, विलक्षण। यहाँ पे विलक्षण शब्द बिल्कुल सही है ना, कैसे, विलक्षण प्रतिभा। जैसे वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु क्या होते हैं, विलक्षण प्रतिभा, यानी कि बहुत से लक्षणों सहित, अलग अलग प्रकार के, है ना, विभिन्न लक्षणों सहित। बहुत सारे गुण हो जिसमें, है ना, समाहित हो, उसको क्या बोलेंगे हम, वीर और साहसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंगा का पर्यायवाची इन वाक्यों में किन में से सही हुआ है ना। पहला देखो, देव नदी का जल पवित्र होता है। तो देव नदी क्या है, गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा हमारा, गंगा का जल पवित्र होता है। तो ऑप्शन ए की सही हो जाएगा, ये भी नहीं है ना। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। यानी कि जो सबूत होते हैं ना, हमारे प्रमाण होते हैं, उनसे भी सिद्ध नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे हम, अप्रमेय। हम गणित में भी करते हैं, प्रमेय करते हैं, सिद्ध, जो कि अंत में क्या हो जाती, सिद्ध हो जाती प्रमाण के द्वारा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं प्रमेय को, कि मतलब जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो सके उसको क्या बोलेंगे, प्रमेय, और जिनको सिद्ध नहीं कर सकते उनको क्या बोलेंगे, अप्रमेय। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अद्वितीय क्या होता है, अनोखा, तो यहाँ पे अनोखा नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन 4 ही सही है। आगे देखो, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, बहती गंगा में हाथ धोना। यानी कि अवसर का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, है ना। तो ऑप्शन देखो, अपमान सहन कर लेना नहीं, सम्मान देना भी नहीं, अवसर का फायदा उठाना। गंगा नदी बह रही है और उसमें साथ में बहते हुए जल में हाथ धो लेना, यानी कि मौके का फायदा तुरंत उठा लेना, है ना, बहुत अधिक परिश्रम करना नहीं। ऑप्शन 3 सही है इसका ना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। क्या बोलेंगे उनको, जिसे पार करना कठिन हो, उसको क्या बोलेंगे, दुस्तर। ऑप्शन 1, पारंगत, निपुण,
कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुण हो, यानी कि उसने महारत हासिल कर रखी हो, उस काम को वो बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पारंगत। यह व्यक्ति इस काम में बिल्कुल पारंगत है, इसलिए हम इसको ऐसे प्रयोग में कर सकते हैं वाक्य में, है ना। दत्तक यानी गोद लिया हुआ, है ना। और दूरदर्शी क्या होता है? दूर तक सोचने वाला, यानी कि आगे तक, जो व्यक्ति आगे भविष्य के बारे में सोचता हो, है ना। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखो, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। अनुयायी यानी कि उसकी पालना करने वाले, है ना, गौतम बुद्ध की। तो इसमें इसका विलोम शब्द बताना है। पुजारी नहीं होगा, प्रशंसक भी नहीं होगा, है ना, और अनुगामी भी नहीं होगा। विरोधी, एक तो देखो विरोधी होता है और एक अनुयायी होता है, यानी कि एक तो गौतम बुद्ध का बिल्कुल विरोधी, यानी कि विपक्ष में है बिल्कुल, है ना, और एक पक्ष में, ठीक है, अनुयायी यानी कि उनकी पालना करने वाले, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब देखो इसमें सामान्य ज्ञान, तो इसके स्थान पर ये रेखांकित किया गया है ना, इसके स्थान पर हमें अन्य शब्द बताना है, कौन सा प्रयोग कर सकते हैं ना। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि हर इंसान को साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए हिंदी का, नहीं ना। तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक ज्ञान, सामाजिक के साथ में क्या होना चाहिए? व्यवहारिक भी होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। इसमें देखो व्यवहारिक, सामाजिक, साहित्यिक, है ना, मानसिक और हिंदी भाषा के बारे में जो किताबी ज्ञान है ना, वो भी हो जाएगा। तो व्यवहारिक ज्ञान में मतलब हमारे सामान्य जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना हम हिंदी भाषा का, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यवहारिक ज्ञान। यानी कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सके, है ना, यानी कि समझ सके कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, यानी कि इसके स्थान पर हमें क्या बताना है? शब्द, उचित शब्द बताना है। आवश्यक काम में क्या होना? व्यस्त होना, यानी कि बिजी, ठीक है। अगर जैसे मैं कोई भी काम में बिजी हूं, है ना, इसलिए मुझे अवकाश नहीं मिला, तो इसके लिए व्यस्त आ जाएगा शब्द, है ना। विरक्त क्या हो जाएगा? दुख। विरक्त, विरक्त का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? दुख प्रकट करना, है ना। और व्यस्त, असक्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ना। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? अब देखो स्वर्ग का पर्यायवाची, ऑप्शन 1 क्षितिज। क्षितिज किसका है? पृथ्वी। नहीं नहीं, पृथ्वी नहीं होगा। स्वर्ग का अपन बोलते हैं ना कि स्वर्ग में जाकर मतलब आपको क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना। अच्छे काम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और जो ये देखो क्षितिज किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमें बताना है ना। तो क्षितिज किसका होता है? धरती का, है ना। और देवलोक भी क्या किसका हो जाएगा? स्वर्ग का पर्यायवाची, है ना। ये सही था पहले, धरती, है ना। क्षितिज, देवलोक इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ग का पर्यायवाची, है ना। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा ना। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। तरल अवस्था में होता है, क्या होता है? पारा। पारा एक क्या है? तरल धातु है ना, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? पारा तरल अवस्था में होता है। कुछ तरल अवस्था में होता है, नहीं। सुंदरी तरल अवस्था में होती है, वह तरल अवस्था में होता है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ना। जो कि क्या है? पारा एक संज्ञा है, कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, पदार्थ है एक,
जो अपनी जगह से न डिगे। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ। तो जो अपनी जगह से नहीं डिगे यानी कि अडिग रहना, अपने फैसले पर अडिग रहना, बदलना नहीं है ना। तो अखंड नहीं होगा, आधार भी नहीं होगा, असीमित भी नहीं होगा ना। क्या हो जाएगा? अडिग। ऑप्शन 4। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। पूजनीय उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो पहला ऑप्शन देखो, पूजनीय, इसमें ही अशुद्ध है क्या कि इनको पूजनीय अलग से नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा? पूजनीय, पूजनीय स्थान इसका शुद्ध रूप है। दादा दादी बिल्कुल ठीक है, होता भी और सबके जीवन में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ऊंट के मुंह में पान भरना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश बताना है। पान के स्थान पर हमें कोई उचित शब्द बताना है ना। ऊंट के मुंह में क्या भरते हैं? पानी भरना। कोई मुहावरा निर्माण हो रहा है? नहीं हो रहा। ऊंट के मुंह में नमक देना, नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा देना भी नहीं। और ऊंट के मुंह में नहीं, ऊंट के मुंह में धनिया देना ये भी नहीं होगा। और ऊंट के मुंह में जीरा देना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि आवश्यकता अधिक लेकिन मिल कम रहा है ना। यानी कि ऊंट का जो शरीर है वो बड़ा होता है, लेकिन हम जैसे उसके मुंह में जीरा का एक भी दाना डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवश्यकता अधिक है लेकिन मिल कम रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।